नमस्कार दोस्तों। और आप सब बढ़िया ना। तो वेलकम टू लेसन नंबर 4 ऑफ ब्लेंडर। और आज के वीडियो में हम जानेंगे मटेरियल्स के बारे में। और वीडियो ख़त्म होते होते आपको ये घर मिल जाएगा। तो हमें बनाना होगा सबसे पहले घर का शेप, जो हम लोगों ने तो सीख ही लिया लगभग। और फिर हम लोग सीखेंगे मटेरियल्स के बारे में। और फिर मतलब ऐसा ही कुछ घर आपको वीडियो ख़त्म होते होते मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मटेरियल्स का लेसन, यानी पार्ट। तो सबसे पहले हम वो शेप्स वगैरह नहीं देखेंगे। सबसे पहले ये इस क्यूब को यूज़ करके या फिर कुछ और शेप्स वगैरह को भी यूज़ करके हम थोड़ा जान लेते हैं मटेरियल्स के बारे में। हाँ, और एक और बात, मैंने अभी तक तो नहीं बताया कि शेप्स कैसे ऐड करते हैं। शायद आपने देख ही लिया होगा। वो हम करते हैं शिफ्ट प्लस ए दबा के। तो मेरे पास अभी एक है क्यूब, तो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे एक यूवी स्फीयर। तो यूवी स्फीयर और एक और दूसरा भी स्फीयर है, इसमें डिफरेंस क्या है आप समझ जाएंगे। हम थोड़ा इसको इधर ला देते हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। एक में है सिर्फ स्क्वायर्स और दूसरे में है सिर्फ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा देते हैं। और हम कुछ और चीज़ें भी ला सकते हैं, जैसे कि एक सिलेंडर सिलेंडर है यहाँ पे। और फिर हम लाएंगे एक मंकी, यानी कि ब्लेंडर का लोगो। लोगो यानी लोगो नहीं, मतलब लोगो तो ये वाला है, यानी ब्लेंडर ब्लेंडर का मैस्कॉट ये बंदर है। तो चलिए ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम मतलब मटेरियल से के काम कर सकते हैं। तो आपने तो ये सभी आइकन्स देख ही लिया होगा। तो इसमें ये वाला जो धरती है, मतलब ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, ये है हमारा मटेरियल्स। और अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ इस स्फीयर में कुछ मटेरियल है, बाकी तीन में कुछ मटेरियल्स है नहीं। तो ये मटेरियल क्या है, कुछ इसी एक ही तरह का रंग लग रहा है दोनों जगह। और ये कुछ हद तक सही है, मतलब ये कुछ कलरलेस टाइप का मटेरियल है। लेकिन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी तो एक मटेरियल है, एक काम करते हैं, इसको हम लाल रंग का एक क्यूब बना देते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा 3D व्यू पोर्ट है। जैसे मैंने बताया था, ये वाला है हमारा 3D व्यू पोर्ट, ये वाला है वायर फ्रेम, और जो तीसरा वाला है ये है हमारा मटेरियल्स। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास एक लाल रंग का क्यूब है। और जो चौथा वाला है, ये वाला है रेंडर मोड, यानी कि जब हम इसको इमेज फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे, तब जैसा दिखेगा वैसा ही कुछ। तो हम रेंडर मोड के बारे में आज बात नहीं करेंगे, हम आज देखेंगे सिर्फ मटेरियल्स वगैरह। तो मेरे पास एक लाल क्यूब है, ये वो नॉर्मल क्यूब से तो अच्छा ही है। और अब हम पकड़ेंगे हमारा सिलेंडर, और सिलेंडर में भी हम अगर न्यू में क्लिक करें, तो हम एक नया मटेरियल इसमें डाल देंगे। और इसको हम रंग दे देते हैं नीला। तो मेरे पास अभी है एक नीला सिलेंडर। अब हम देखेंगे कि ये मटेरियल्स में ये सब चीज़ें क्या है। मतलब सबसे पहले हम देख सकते हैं बेस कलर, जो चेंज होके मेरा हो गया है ब्लू। फिर इसके बाद है कुछ मेटालिक, फिर है रफनेस, फिर है आईओआर और बहुत सी चीज़ें, फिर सब सरफेस है कुछ। और फिर इसके नीचे भी कुछ स्पेकुलर वगैरह, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा वाला क्या है। हम सभी तो शायद नहीं देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कभी यूज़ ही नहीं करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब जिसको हम मतलब हम बोल सकते हैं कि हर एक आर्ट में हम उसको यूज़ तो करेंगे ही करेंगे, वो सब हम देख लेंगे। ठीक है। तो मेरे पास अभी एक स्फीयर है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये स्फीयर को मैं कुछ बोल सकते हैं कि कुछ ग्लास टाइप का बनाना चाहता हूँ। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो मैंने एक न्यू मटेरियल डाल दिया। और ग्लास का रंग तो ऐसा ही कुछ होगा, मतलब कुछ मतलब इस टाइप का कुछ बोल सकते हैं, मतलब ग्रेइश। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो रफनेस है, रफनेस का वैल्यू हम इसको घटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्लास कुछ मतलब ग्लास नहीं, मतलब ये जो स्फीयर है, जो हम ग्लास बनाना चाहते हैं, ये थोड़ा सा शाइनी वगैरह लग रहा है। जैसे कि देख सकते हैं ना, कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह आ रहा है इधर। और हम एक और काम कर सकते हैं। ये बोला था कि नहीं बोला था मुझे तो ठीक से याद नहीं। लेकिन अगर हम राइट क्लिक करें किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा। शेड स्मूथ, शेड ऑटो स्मूथ, शेड फ्लैट और वगैरह वगैरह। तो जो डिफ़ॉल्ट है वो है शेड फ्लैट, मतलब अभी जैसा देख सकते हैं। और इसको अगर आप शेड स्मूथ कर दें, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्ला मतलब जो स्फीयर है वो थोड़ा-सा स्मूथ लग रहा है। और थोड़ा-सा शाइनी भी हो रहा है अभी, है ना? बाकी सब ऐसा शाइनी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जब ये बोल ही रहा, तो ये जो आप अगर आप शेड स्मूथ ये सिलेंडर में करें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कुछ डल टाइप का आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक लाइन तो होना चाहिए जो कि मतलब शार्प होना चाहिए, लेकिन ये इसको भी मतलब आप बोल सकते हैं कि हटा रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे शेड ऑटो स्मूथ। तो आप देख सकते हैं ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये तो बिल्कुल स्मूथ हो गया, लेकिन ऊपर में ये बिल्कुल ठीक है। तो सिलेंडर में भी अब हम क्या करेंगे, जैसे कि पिछले में हमने रफनेस को घटाया था, इसमें हम रफनेस को बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ चेंज तो आ रहा है ना।
जैसे कि पिछले मेरा कुछ 0.5 जैसा था रफनेस, इसको अगर हम घटाएँ तो आप देख सकते हैं शाइनी हो रहा है, और अगर हम बढ़ाएँ तो आप देख सकते हैं कि मतलब कोई रिफ्लेक्शंस वगैरह नहीं आ रहा लाइट का। तो ऐसा क्यों है? मतलब रफनेस ऐसे ही काम करता है। मतलब अगर आपके पास कोई क्लॉथ वगैरह है, मतलब कपड़े, तो कपड़े में कोई शाइनी चीज़ें तो नहीं आता क्योंकि उसका रफनेस ज़्यादा है। और अगर आपके पास कुछ मिरर्स वगैरह है, मतलब आईना बोल सकते हैं, या फिर कुछ ग्लास मतलब काँच, ये सब चीज़ है, तो वो सब शाइन करेगा लाइट से क्योंकि उनका रफनेस कम है। मतलब फिज़िक्स लेसन। तो ऐसे ही काम करता है रफनेस। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं मेटालिक, मतलब इसके ऊपर है, रफनेस के ऊपर। तो मेटालिक क्या है? मेटालिक ये है कि मतलब आपकी जो भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स है, ये मेटल है कि नहीं? मतलब ये इससे हम जान सकते हैं। जैसे कि सोचिए ये जो मंकी है, इस मंकी को भी मैं कुछ डाल देता हूँ। इसमें मैं डाल देता हूँ कुछ ग्रेइश कलर ही डाल देते हैं, और इसको इसको भी शेड ऑटो स्मूथ डाल देते हैं। शेड स्मूथ से शायद, हाँ नहीं, शेड स्मूथ ही अच्छा है। और इसमें हम क्या करेंगे, हम मेटालिक वैल्यू को बढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ स्टील टाइप का चीज़ आ रहा है ना, थोड़ा-सा स्टील टाइप का लग रहा है। और ऐसा भी होता है, मतलब इन रियल लाइफ़ आप ऐसा ही देखेंगे कि जिन चीज़ में मतलब ज़्यादा मेटालिक है, उनमें रफनेस भी थोड़ा-सा कम होता है, मतलब थोड़ा-सा शाइनी होता है। तो इसलिए हम रफनेस भी थोड़ा-सा घटा देंगे, तो आप देख सकते हैं कि कुछ स्टील टाइप का लुक आ रहा है ना, मतलब मुझे तो लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? तो ऐसे आप थोड़ा मतलब थोड़ा स्टील टाइप का चीज़ दे सकते हैं, मतलब ऐसा एक लुक ला सकते हैं। और इसमें भी मैं थोड़ा-सा मेटालिक डाल दूँगा, मतलब ज़्यादा डालेंगे तो आप देख सकते हैं मतलब कैसा आ रहा है ना। अच्छा, ये एक इमेज है, ये इमेज कहाँ से आ रहा है ये मत पूछिए, मतलब ये सिर्फ़ है, मतलब एक डिफ़ॉल्ट इमेज है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, मतलब ये हाँ, मतलब हाई मेटालिक और लो रफनेस, मतलब कुछ स्टील बॉल्स टाइप का, मतलब डोर नॉब्स वगैरह ऐसा होता है जब नया-नया डोर्स बनता है ना, तो डोर नॉब्स ऐसे ही मतलब हाईली शाइनी, और मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब मेटालिक और लो रफनेस से जैसा होता है। वैसे मंकी को भी अगर हम इसका रफनेस और भी घटा दें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी वो सीनरी वगैरह आ रहे हैं। तो ऐसे काम करता है हमारा मेटेलिक और हमारा रफनेस। तो इसको ऐसे बोरिंग मत बनाते हैं, इसको थोड़ा-सा स्टाइलिश लुक देते हैं, और बॉल ऐसा रह सकता है, मतलब ठीक ही लग रहा है मुझे। तो ऐसा मतलब ये दोनों चीज़ हो रहा है, तो ये दोनों हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ब्लेंडर में तो मेटेलिक और रफनेस ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। तो अब एक और चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो हमें वो घर में भी चाहिए, और वो है हमारा एमिशन। तो अभी हमने ये जो बॉल है, ये जो मंकी है, ये तो सिर्फ़ मेटालिक और रफनेस से ही बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा क्यूब है, इस क्यूब का सिर्फ़ एक ही सरफेस से कुछ लाइट्स वग़ैरह निकले, ताकि ये जो मेरा विंडो है, जहाँ से कुछ लाइट आ रहा है, मतलब ऐसा मैं कुछ बना पाऊँ। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा एमिशन प्रॉपर्टी, और इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो बाकी सारे सरफेस है मेरा, ये सब लाल ही रहेंगे, सिर्फ़ एक सरफेस में थोड़ा-सा एमिशन आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस प्लस में क्लिक करूँगा, फिर न्यू, तो मेरे पास एक नया मटेरियल आ गया। और अब अगर मैं किसी भी सरफेस को सिलेक्ट करके और फिर इस मटेरियल फाइल में क्लिक करके असाइन करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो क्यूब है, बाकी सारे सरफेस तो लाल ही है, सिर्फ एक सरफेस का मटेरियल मेरा चेंज हो गया। तो कैसे किया मैंने? सबसे पहले गया एडिट मोड में, फिर एक सरफेस को क्लिक किया, और फिर जो नया मटेरियल है उसको क्लिक करके हमने असाइन किया। बस ऐसे ही हम किसी एक सरफेस में कुछ मटेरियल्स वगैरह डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को क्लिक करके, मतलब इसको नहीं, हम इसको ही सिर्फ क्लिक कर सकते हैं। नीचे आएँगे, नीचे एक जगह है एमिशन, तो इस एमिशन में हम कुछ वैल्यू देंगे इसका, मतलब जो रंग हम देना चाहते हैं, तो हम देंगे कुछ ऐसा, योलो जैसा था। और अभी इसका स्ट्रेंथ 0 है, तो इसका हम स्ट्रेंथ बढ़ाएँगे, तो हम बढ़ा के कर देते हैं 4। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लाइट्स वगैरह निकल रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। तो ऐसे ही काम करते हैं एमिशन। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है एक घर बनाने के लिए, तो हम अभी उसको देखेंगे। तो अभी हम लोग सब कुछ हटा के ब्लेंडर का एक बिल्कुल नया सीन में आ गए हैं, और हमारे पास सिर्फ एक क्यूब है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूब को हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ब्लेंडर में हमें ये बोला जाता है कि सबसे पहले क्यूब को हटाना चाहिए, और फिर हम एक क्यूब को ऐड करेंगे क्योंकि मेरा जो घर है उसका बेसिक शेप तो एक क्यूब ही होगा। अच्छा, तो सबसे पहले एक और मतलब अच्छा कन्वेंशन हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ज़ेड एक्सिस के ऊपर ही लाएँगे। तो हम GZ करके कंट्रोल दबा के भी कर सकते हैं, तो अब क्या होगा, एक-एक करके यूनिट ये ऊपर जाएगा। नहीं तो ऐसे मतलब कहीं भी जाएगा। तो हम इसको
मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर रख दिए। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि ये कुछ घर जैसा ही लग रहा है। मतलब ये जो घर है ये तो बस एक क्यूब ही है और तो कुछ नहीं। मतलब मुझे बस सिर्फ दरवाज़ा, खिड़की ये सब कुछ डालना पड़ेगा और बस बस इतना ही। हाँ, और मुझे छत भी बनाना होगा। तो चलिए हम इसमें हमारा काम शुरू करते हैं। तो ये क्यूब मैंने पकड़ लिया और सबसे पहले हम इस ऊपर के सरफेस को पकड़ेंगे और फिर अब हम डालेंगे ई करके हम इसको बाहर लाएंगे और ये बनेगा हमारा छत। ई फॉर एक्सट्रूड, आपने तो देखा ही होगा, पिछले वीडियो में बात किया था इसके बारे में। और अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस को हम छोटा कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो हमारा घर का छत तो हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा चार सरफेस है, ये एक, हाँ यहाँ पे एक और हम लूप कट्स लगाएंगे इसमें, एक ऊपर, क्योंकि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अंदर घुस रहा है ये जो घर है, ये बिल्कुल बाहर तो है नहीं। तो ये स्मॉल अटेंशन टू डिटेल आपको रखना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चार सरफेस है हमारा, इस चार सरफेस को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, सिर्फ वाई और एक्स एक्सिस में। तो हम डालेंगे एस और फिर शिफ्ट जेड, थोड़ा सा अंदर आ गए। हाँ, अब शायद ठीक लग रहा है मुझे। और एक और काम हम करेंगे, ये जो चार एज है, डबल क्लिक करके आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे ऐसे। हाँ, अब कुछ घर जैसा लग रहा है। अच्छा, ये जो मेरा ऊपर कुछ है, इसमें हम एक कुछ टावर वगैरह बना देते हैं। वैसे इस घर में तो ऐसा कुछ है नहीं। और आप सोच रहे हैं कि ऊपर वाला कमरा कहाँ गया, तो मतलब एकदम पूरा पूरा कॉपी करना कैसा रहेगा, तो इसीलिए कुछ नया बना लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ टावर जैसा हम बना देंगे। तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे। और फिर हम क्या करेंगे, इसको टॉप वाला सिलेक्ट करते हैं, इसको फिर ऊपर लाते हैं ऐसे, और फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड। अब इसको एकदम एक छोटा सा पॉइंट जैसा कर देंगे ऐसे। हाँ, बस इतना ही। अच्छा, ये जो कैमरा है, ये कैमरा डालने से आपको कैमरा व्यू मिल जाएगा, इसके बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं किया। लेकिन ऐसे कैमरा टू व्यू करके आप कैमरा वाला एंगल देख सकते हैं, जब हम आप लोग रेंडर करेंगे तब ये काम आएगा। तो इसके बारे में आप मत सोचिए इतना, इसको हम धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, तो हमारा घर का कुछ बेसिक सा शेप तो हो गया है। अब हमें डालना पड़ेगा हमारा जो खिड़की वगैरह ये सब कुछ। तो खिड़की के लिए मैं क्या डालूंगा, मैं डालूंगा फिर से एक क्यूब। और इस क्यूब को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। नहीं, छोटा हम सिर्फ एक ही एक्सिस में करेंगे, वो है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में से हम छोटा कर दिए इसको, और जी एक्स करके सामने भी लाते हैं। और इस एक और काम भी हमें करना होगा, हम इसको थोड़ा सा इनसेट करेंगे ऐसे, इसको पकड़ के थोड़ा सा इनसेट किया। हाँ ऐसे, और फिर इसको हम अंदर भेजेंगे थोड़ा सा, मतलब कुछ ऐसा ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, अब इसको हम लगा देते हैं इधर कुछ जी जेड करके, थोड़ा सा वाई एक्सिस से अच्छा व्यू मिल जाएगा। इसको थोड़ा छोटा भी करना होगा, और फिर इसको हम अंदर डाल देंगे। तो जी एक्स करके ऐसे थोड़ा देख लेते हैं सब कुछ ठीक है ना। जी वाई के थोड़ा साइड में भी ला देते हैं, क्योंकि इसके बाद इसके पास में मुझे एक दरवाज़ा भी बनाना होगा, थोड़ा सा सामने भी ला देते हैं। ठीक है, ऐसा ठीक है। और दरवाज़ा के लिए हम क्या करेंगे, इसको ही हम कॉपी करेंगे। कॉपी हम कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट डी। तो मेरा एक और खिड़की बन गया। तो खिड़की से कैसे दरवाज़ा बनेगा, ये इतना भी मतलब शायद आप लोगों ने समझ ही लिया। इसको हम ट्रांसपेरेंट मोड में जाएंगे और फिर वन दबा के वर्टेक्स सिलेक्शन, सब वर्टेक्स वगैरह तो मिल गया, और फिर जी जेड करके हम ऐसे दरवाज़ा बना लेंगे। तो हो गया हमारा दरवाज़ा और हमारा खिड़की। और अब हमें जाना पड़ेगा मटेरियल्स मोड में, और इसमें कुछ कुछ अच्छा मतलब अच्छा मटेरियल्स डालना पड़ेगा। हाँ, और कुछ बेस वगैरह भी शायद चाहिए, वो आप एक कुछ एक और बड़ा क्यूब आप डाल सकते हैं बेस में। जैसे कि इसको हम शिफ्ट सेट करके इसका थिकनेस थोड़ा घटा देंगे, और फिर इसको, चलो हम दूसरा व्यू में ही जाते हैं। अच्छा, व्यूज़ चेंज करने का भी एक शॉर्टकट है, बड़ों का है जेड। और फिर इसके बाद आपको चार व्यूज़ मिल जाएगा, वायर फ्रॉम सॉलिड, रेंडर्ड और मटेरियल। सॉलिड यानी जो 3D व्यू पोर्ट है। तो ऐसे हम सॉलिड मोड में आ गए। अब देखते हैं कि बेस कहाँ तक जाएगा चीज़। हाँ, कुछ ऐसा शायद ठीक है बेस। और अब क्या कर सकते हैं, शिफ्ट शिफ्ट जेड। नहीं, शायद छोटा बेस ठीक है अभी के लिए, मुझे लग रहा है जो। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा ही ठीक है। छोटा मंदिर जैसा घर है।
ठीक है। तो अब हम कुछ मटेरियल्स डालेंगे। तो इसका छत है लाल और घर है सफ़ेद। तो हमें कैसा चाहिए? ऐसा ही कर देते हैं, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है। तो 3 दबा के सरफेस सिलेक्शन मोड में आ गए हैं क्योंकि हमें बहुत सारा मटेरियल चाहिए अभी। तो सबसे पहले इस घर के हम एक मटेरियल डालते हैं। मटेरियल 6 है ये, क्योंकि मेरे पास वो पिछला सभी मटेरियल्स भी है, इसीलिए। अच्छा, तो घर का अभी ये मटेरियल है, लेकिन ये तो पूरे घर में हमें नहीं चाहिए। अम, मटेरियल मोड में आ गए हैं, इसको थोड़ा-सा ऐसे ग्रेइश कर देते हैं। और ये जो हमारा ऊपर जो छत टाइप का चीज़ है, इसमें हम सरफेस सिलेक्शन में आ गए हैं। इसको हम दे देंगे वो जो पुराना लाल था ना कुछ, यही डाल देंगे इसमें। तो अभी कैसा लग रहा है? ऐसा। वैसे रेंडर मोड में हमें ये सब कुछ विचार करना चाहिए, अभी नहीं। अच्छा, ये जो हमारा दोनों चीज़ है, ये दरवाज़ा तो थोड़ा सा डार्क होगा, तो उसे के लिए इसमें डाल देते हैं। वैसे ये सभी सेम ही है। ये वाला मटेरियल डाल देते हैं और फिर इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे ऐसे। अच्छा, पूरा दरवाज़ा डार्क हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। न्यू करके नया मटेरियल आ गया, फिर इसमें एक और मटेरियल ऐड करेंगे। ये वाला जो 4 था, और फिर इसमें 4 वाला ऐड करेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा डार्क दरवाज़ा आ गया। और जो बाहर वाला है, इसमें इसको भी थोड़ा सा शाइनी कर देते हैं हम ऐसे। ठीक है, इस घर के ऊपर हम बाद में भी काम करेंगे, फिर हम एक एक करके देखेंगे। अच्छा, फिर इसमें फिर से सेम वो जो मटेरियल 7 था, लेकिन जो अंदर वाला है इसमें हम डालेंगे एक नया मटेरियल, जो था वो एमिशन वाला, मतलब ये वाला। तो इसको हम मटेरियल 5 इसमें डाल देते हैं। तो अभी यहाँ से कुछ लाइट्स वगैरह आ रहे हैं। और इसमें बेस में क्या था? बेस में था कुछ घास टाइप का था। तो हम इसमें घास नहीं डालेंगे, शायद बेस में कुछ कॉन्क्रीट्स वगैरह डाल देते हैं। तो इसमें हम बेस में एक ये वाला थोड़ा-सा मेटालिक ज़्यादा है शायद, और रफनेस कम है, इसमें रफनेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मेटालिक थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ बेस भी ठीक है मेरे लिए। और ये शायद थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो इसको थोड़ा-सा भी, वैसे उतना भी नहीं है, ये तो सब कुछ रेंडर मोड में आएगा। अच्छा, और ये जो टावर है, इस टावर को क्या करें? वैसे इस घर में तो कोई टावर है ही नहीं, तो इसके बारे में सोचना होगा। इसको भी थोड़ा-सा कुछ शाइनी कलर से देते हैं। जैसे कि हम सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और फिर इसमें कुछ नया ऐड कर देते हैं, न्यू, और फिर असाइन। और फिर ये जो है इसको हम थोड़ा-सा रफनेस घटा देंगे। और टावर्स वैसे शाइनी तो होता नहीं, इसको पूरा सफ़ेद कर देते हैं। सफ़ेद रफ, और फिर थोड़ा-सा रफनेस होगा, लेकिन कुछ मेटालिक वगैरह नहीं होगा। तो अब देख सकते हैं हमारा एक अच्छा-सा घर बन गया। और आपको मैं इसका थोड़ा-सा एक रेंडर भी दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में हम धीरे-धीरे बात करेंगे। तो आप थोड़ा-सा देखिए बस, यहाँ पे एक रेंडर इंजन में साइकिल्स होगा, और फिर यहाँ पे कुछ, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कम ही डाल देता हूँ 16, ताकि जल्दी रेंडर हो जाए। और फिर यहाँ पे रेंडर में आके, अच्छा पहले कैमरा सेलेक्ट करना होगा, तो ऐसे कुछ। वैसे ये घर उतना अच्छा भी नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ लाइट्स वगैरह तो नहीं डाले हैं। तो एक लाइट भी ऐड कर देते हैं, जब कर ही रहे तो। तो एक लाइट यहाँ से ऐड कर देंगे ऐसे, एरिया लाइट। इसको हम लाते हैं इधर, और फिर इसको हम इधर पॉइंट कर देते हैं जी, आर एक्स करके ऐसे, और फिर आर जेड करके, मतलब उधर भेजना होगा मुझे। हाँ, कुछ ऐसे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसका लाइट हम डालेंगे 2000 वाट्स। वैसे हमें 3 पॉइंट लाइटिंग करना चाहिए था, इससे चीज़ें थोड़ा अच्छा होता है। और लेकिन अभी के लिए एक ही लाइट काफ़ी है। एक छोटा सा रेंडर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो रेंडर इमेज देखते हैं। हाँ, कुछ हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा है। वैसे ये सब डॉटेड लाइन्स है, ये सब नॉइस था, तो हाँ दिख रहा है। तो कुछ उतना भी खास नहीं, मतलब ये वाला जब बनाया था तो ज़्यादा सोच के बनाया था, तो इसीलिए आया था। लेकिन एक छोटा सा वीडियो बस आपको एक डेमो दिखाने के लिए। लेकिन ये भी उतना भी बुरा नहीं है ये घर। तो चलिए फिर दोस्तों, आप लोगों ने, आप लोगों इससे मतलब कुछ ज़्यादा टाइम देके इसको अच्छा भी बना सकता है। वैसे भी हम ये कैमरा वगैरह ये सब चीज़ के बारे में भी धीरे धीरे बात करेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे एक और नए लेसन के साथ।